जय हिंद। आज का ये वीडियो आपका बिल्कुल ही अलग होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग विभाज्यता से केवल एक ही ट्रिक सीखेंगे, लेकिन एक ट्रिक से आप 5 संख्याओं का विभाज्यता का नियम समझ पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आज का ये जो वीडियो है मेरा 5 in 1 वीडियो होने वाला है, क्योंकि ट्रिक तो मेरा एक ही है, लेकिन आप एक ही ट्रिक से 5 संख्याओं का विभाज्यता का नियम समझ सकते हैं। किस किस का विभाज्यता का नियम हम लोग समझेंगे? 3 का विभाज्यता का नियम, 7 का विभाज्यता का नियम, 11 का विभाज्यता का नियम, 13 का विभाज्यता का नियम और 37 का विभाज्यता नियम, केवल एक ट्रिक से। और वह ट्रिक ऐसा है ना, आप केवल क्वेश्चन को देखकर आंसर कर सकते हैं, या कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा उसको 2 से 3 सेकंड में तो आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए मेरा ट्रिक क्या है कि कहता है एक अंक की संख्या 6 बार या 6 के गुणज में लिखी गई हो तो संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया है 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। इस चीज का मतलब आपको समझ में अभी नहीं आया होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि एक अंक की संख्या, वह संख्या मेरा कुछ भी हो सकता है, जैसे 2। यदि वह संख्या, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं 2, और यदि जो 2 मैंने माना है वह यदि 6 बार लिखा गया हो या 6 के गुणज में लिखा गया हो, तो वह संख्या मेरा 3, 7, 11, 13 और 37 से विभाजित होगा। बस केवल एक ही शर्त है कि संख्या आपका 6 या 6 के गुणज में लिखा गया हो, यानी 6 बार, या 6 का गुणज मेरा कितना होता है? 12 होता है, फिर 18 होता है, 24 होता है, मतलब उसका गुणज में होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, 2, 2, 2, 2, इस प्रकार से 2 मेरा कितना बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 2 मेरा 6 बार है और इसको विभाज्य करना है 7 से, और बताना है कि यह संख्या मेरा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि यदि कोई भी एक अंक की संख्या 6 बार या 6 के गुणज जितना बार रहेगा तो वह संख्या 7, 3, 11 और 13 साथ ही 37 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस संख्या को यदि हम 7 से भाग देंगे तो ये मेरा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि मेरा 2 यहाँ कितना बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। अब देखिए आपका 3 है, ठीक है, 3, 3, 3 डॉट 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 36 बार है। अबर जो 3 है आपका वह 36 बार है, और इसको भी हमें 7 से भाग देकर चेक करना है कि यह संख्या मेरा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। तो सिंपली आपको पता है क्या, केवल एक चीज आपको पता करना है कि वह संख्या 6 के गुणज में आ रहा है या नहीं। तो संख्या मेरा कितना बार दिया है? 3, 36 बार दिया है, ठीक है। और जो 36 आपका 6 का गुना में आता है, क्योंकि 6 गुने 6 कितना होता है? 6 गुने 6 यानी 6 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 36 मेरा आ जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या मेरा 6 के गुणज में आ रहा है, और यदि 6 के गुणज में संख्या आया, इसका मतलब आपको पता है कि वह मेरा 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और ना केवल 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, बल्कि इसके साथ 3, 11, 13 और 37 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन को आप देख कर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 5, 5, 5 मेरा कितना बार है? 54 बार है। और आप जानते हैं कि 6 गुने 9 आपका कितना होता है? 6 गुने 9 होता है 54। ठीक है, मतलब जो 54 है मेरा 6 का गुणज है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस संख्या को जो मेरा 5 दिया है, ठीक है, 54 बार, उसको यदि हम 13 से भाग देंगे तो यह संख्या मेरा 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। कुछ हमने ऐसे भी प्रश्न लिए हैं जो 13 से या 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, और जो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसमें कुछ ना कुछ तो शेषफल बचता ही है, ये तो आपको पता ही है। तो उसका शेषफल भी हम लोग निकालना सीखेंगे। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, देखिए अबर मेरा 7, 7, 7 81 बार है, ठीक है, और इसे हमने भाग दिया है 11 से, और हमें बताना है कि यह संख्या मेरा पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं। तो सिंपली आपको क्या पता है कि हमें केवल चेक करना है कि संख्या मेरा कितना बार दिया है।
तो यहाँ संख्या कितना बार दिया है, 81 बार। और 81 6 का पहाड़ा में आता है, मतलब 81 6 का गुणज है, ये आप पता कीजिए। तो आप केवल देखकर बता सकते हैं कि सर 6 का गुणज 81 नहीं है, क्योंकि इसके जगह पर यदि रहता मेरा 6 गुने 12, ठीक है, तो 12 छक 78 होता है, ठीक है, यानी 6 का गुणज मेरा 78 हो सकता था, लेकिन ये जो है मेरा 78 से ज्यादा है। यदि यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है तो देखिए हम यहाँ दिखाते हैं सोल्यूशन। आपको क्या पता है कि हमें पता करना है कि संख्या मेरा 6 का गुणज है या नहीं। तो उसके लिए क्या कीजिए आप, जितना बार बोला गया हो, ठीक है, जैसे मेरा यहाँ बोला गया है 81 बार, तो 81 को आप भाग दीजिए 6 से, क्योंकि हमको पता करना है कि संख्या मेरा 6 का गुणज है या नहीं। तो यदि हम 6 से भाग देंगे 81 को तो एक बार में 6 आएगा, ठीक है, फिर हम 8 में 6 घटाएं तो 2 आया, फिर 1 को उतारे, फिर 6 तिया 18 होता है। और यदि हम 11 में 8 को घटाएंगे तो मेरा 3 आएगा, ठीक है। मतलब देखिए कि मेरा यहाँ कुछ ना कुछ शेषफल बच जा रहा है, ठीक है, संख्या मेरा पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। तो देखिए जो संख्या 6 का गुणज में नहीं रहेगा ना, उसमें आपको केवल पता करना होगा कि उसका शेषफल कितना आया है। और यदि आपको शेषफल पता चल गया मतलब आप आंसर तुरंत निकाल लेंगे। तो इसका शेषफल आपका कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो 3 आया, इसीलिए जो क्वेश्चन में आपका दिया है उसको 3 बार लिखिए। तो 7 है, ठीक है, तो 7 को लिखिए कितना बार, 3 बार लिखना है। क्यों, क्योंकि यदि मैंने 6 से भाग दिया 81 को तो मेरा 6 का 6 हुआ, फिर 6 तिये 18, मेरा यहाँ शेषफल बच रहा है 3, ठीक है। तो शेषफल जितना बार बचेगा उतना संख्या को भाग देना है, किससे, 11 से, ठीक है। तो 11 से भाग देंगे तो 11 सत्ते मेरा 77 होता है, ठीक है। और फिर यदि हम भाग देंगे तो यहाँ 7 मेरा 11 से नहीं कटेगा। मतलब ये हुआ कि इस संख्या का जो मेरा शेषफल है यानी रिमाइंडर वह 7 आएगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिखे, केवल आपको क्या करना है, जहां तक संख्या बोले उसको 6 से भाग देना है और पता करना है कि वह संख्या मेरे 6 का गुणज है या नहीं। यदि 6 का गुणज है मतलब वह संख्या मेरा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आज यदि वह 6 का गुणज में नहीं रहेगा तो बस उसका शेषफल निकाल लेना है। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 6 6 463 बार है, ठीक है। अब इसको कैसे पता करेंगे हम, तो सिंपल सा रूल है, क्या, आपको 6 से भाग देना है। तो यदि हम 463 को 6 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा मेरा, 6 सत्ते 42 होगा, यहाँ बचा यहाँ 4, फिर जाएगा मेरा 6 सत्ते 42। अब यहाँ कितना बच जा रहा है, 1। आप दिमाग को थोड़ा देखिए, सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। यदि मैंने 6 से भाग दिया 463 को तो 6 सत्ते 42 गया मेरा, यहाँ बच गया 4, ठीक है। फिर 6 सत्ते 42 हुआ मेरा, और यहाँ था मेरा कितना, 43, मतलब एक मेरा शेषफल बच जा रहा है। और जैसे ही आपका यहाँ शेषफल बच गया, ठीक है, इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये संख्या मेरा 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। और जब यह 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो इसका कुछ शेषफल तो बचेगा। तो शेषफल कैसे निकालेंगे, जो आपका यहाँ शेषफल आया है बस उतना ही संख्या को यहाँ से लेना है। तो 1 आया है मतलब 1 6 लेना है केवल। यदि यहाँ 2 आता तो हम 2 6 लेते, ठीक है। तो 1 आया इसलिए 1 6 लिए। अब इसको 7 से भाग देकर आपको देखना है तो नहीं जाएगा, मतलब जो 6 आया है यही हो जाएगा आपका क्या, शेषफल, ठीक है, शेषफल। तो बिल्कुल ही आसान है, केवल आपको 6 से भाग देकर चेक करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है मेरा 3 3 3, इस प्रकार से लगातार मेरा 13 से 51 बार है 3, और इसको भी मैंने भाग दिया है 7 से। तो बताइए कि यह संख्या मेरा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं। आप क्या जानते हैं कि संख्या को हमको 6 से भाग देना है, ये आपको पता है। तो 6 से यदि हम भाग देंगे 13 से 51 को तो कितना बार में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 6 दूनी 12 बचा 1, ठीक है, यानी ये बन गया मेरा 15, यानी फिर से जाएगा 6 दूनी 12, फिर बचा यहाँ 3, यह बन गया मतलब 31। तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, ठीक है। और मेरा था यहाँ कितना 31, लेकिन आया 30, मतलब एक मेरा क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है। इसका मतलब यहाँ हम कितना संख्या लेंगे, केवल एक संख्या, क्योंकि यदि मैंने 6 से इस संख्या को भाग दिया तो शेषफल 1 आया,
इसीलिए केवल मैं एक संख्या लिखूंगा, ठीक है। और इसको यदि मैं 7 से भाग दूं तो क्या मेरा 7 से यह भाग लगेगा? नहीं, मतलब जो शेषफल है मेरा 3 ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अंतिम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए, अगर 5 5 5 मेरा 8634 बार है, तो इसमें भी आपको सोचना नहीं है, सिंपल सा फंडा है। केवल आपको 8634 को भाग देके देखना है, किससे? 6 से। तो यदि हम 6 से भाग देंगे तो 6 का 6 बचा 2, बन गया 26, यानी 6 चक्कर 24, ठीक है। फिर जाएगा मेरा 6 तिया 18, फिर मेरा हो जाएगा 6 नवा 54, ठीक है। मतलब 8634 जो है मेरा यह 6 से कट गया। मतलब क्या हुआ कि आपका शेषफल कुछ नहीं बचा, मतलब यह संख्या मेरा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि यदि कोई भी एक अंक की संख्या लगातार दिया रहेगा, बहुत सारा दिया रहेगा, और यदि आपको बोला जाए कि 3, 7, 11, 13 या 37 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। केवल एक चीज करना है कि आपको संख्या जितना बार दिया रहेगा वह पता करना है कि वह 6 या 6 के गुणज में आता है या नहीं। यदि वह 6 बार है या 6 के गुणज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह संख्या मेरा इन पांचों संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। और किसी भी संख्या को 6 या 6 के गुणज में आता है या नहीं, वो आप कैसे पता करेंगे? तो सिंपली आपको जितना बार दिया रहेगा संख्या, जैसे देखिए मेरा यहाँ 3 दिया है 36 बार, तो 36 को आपको 6 से भाग देकर चेक कर लेना है और कुछ नहीं करना है। और यदि ये जो 36 है 6 का गुना में आता है, मतलब 6 का गुणज है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगा? मेरा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो विभाजिता का नियम का हमने जितना भी वीडियो देखा था, उन सभी वीडियो से ये वीडियो थोड़ा अलग हुआ। थोड़ा इसमें हमने एडवांस चीजों को सीखा। एक साथ मैंने 5 संख्याओं का विभाजिता का नियम को सीखा। आगे आने वाले सभी वीडियो में हम धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और आपको पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सभी चीजें आपको समझाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।